नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन का महापर्व है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या लाभ होता है, पूजा विधि क्या है और इसकी संपूर्ण पौराणिक कथा क्या है। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। इसी कारण यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाते हैं। यह दिन आत्मशुद्ध तपस्या और शिव कृपा पाने की सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। कहा जाता है कि दिन शिवलिंग का पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत के लाभ: जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य और धन की समस्या दूर होती है, काल सर्प दोष ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है, शिव कृपा से जीवन में शांति और सफलता आती है। कहा जाता है कि एक दिन का शिवरात्रि व्रत सालों की तपस्या के बराबर फल देता है। महाशिवरात्रि का व्रत की पूजा विधि: प्राप्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें, शिवलिंग पर अभिषेक करें, जल दूध दही घी शहद गंगा जल बेलपत्र धतूरा भांग आँख का फूल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, दिन भर उपवास करें, रात्रि में 4 प्रहर पूजा करें, अगले दिन व्रत खोलें और साथ में दान भी करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा प्राचीन काल की बात है। दृष्टि के आरंभ से दक्ष प्रजापति की कन्या सती भगवान शिव की अनन्य भक्ति सती ने अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव सरल वैरागी और तपस्वी थे, जबकि दक्ष को उनका वैराग और भस्म धारण करना पसंद नहीं था। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदह: एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तो वे बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। यह अपमान माता सती सहन ना कर सकी। अपने पिता के अपमान से आहत होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि में समर्पित किया। इस घटना से संपूर्ण दृष्टि कांप उठी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस करा दिया और माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए, जिससे 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। माता पार्वती का जन्म: माता सती के अगले जन्म में हिमालय राज्य की रानी मैना के घर में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव की ओर आकर्षित थी। उन्होंने मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया था। कठोर तपस्या: माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग दिया, कभी केवल पत्ते खाकर तो कभी केवल हवा पर ही जीवन बिताया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंता हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी परीक्षा ली। उन्होंने साधु के भेष धारण कर माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि शिव तो भस्मधारी, वैरागी और श्मशानवासी है, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव पार्वती विवाह अत्यंत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया। ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया और विष्णु जी ने कन्यादान किया। यह विवाह प्रेम, समर्पण और तपस्या का प्रतीक बना।
इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। प्रेम और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। तपस्या और धैर्य से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा और शुद्धि और शिव से जुड़ने का पर्व है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाइएगा।